आज हम निर्गमन की पुस्तक के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वे धरती को ऐसे छा लेगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी। और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्त्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है। मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बिलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी रह न गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालक को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं।
इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। फिर फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखलाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। इस अध्याय में एक वचन में हमने पढ़ा कि तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। तो जब परमेश्वर पूछ रहे फिरौन को कि तू कब तक संकोच करता रहेगा मेरे सामने दीन होने में, तो उन्होंने ऐसा क्यों पूछा होगा? क्योंकि फिरौन ने कहा था कि वह इस्राएल के लोगों को यहोवा की उपासना नहीं करने देगा। कई दौरों का अनुभव करने के बाद भी उसका हृदय जिद्दी और हठीला होता गया। फिरौन को नम्रता और अधीनता की आवश्यकता थी, ताकि वह यहोवा परमेश्वर के वचन का पालन कर सके और इस्राएलियों को जो उसकी गुलामी में थे यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए भेज सके। परमेश्वर ने फिरौन को अपने वादे पूरे करने के लिए 10 अवसर दिए थे। कई बार हमारे शत्रु भी हमें बहुत हानि पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर हमारे परमेश्वर चुप क्यों हैं? वे उन्हें पश्चाताप करने का अवसर देते हैं, यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं को भी जो बुराई करते हैं। परंतु जब वे मन नहीं फिराएंगे तो आग के सागर में डुबा दिए जाएंगे। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना उसका मतलब सिर्फ सप्ताह में एक दिन चर्च जाना, गाना गाना, प्रार्थना करना और उस दिन वचन को सुनना, यही होता है। लेकिन आज हमें परमेश्वर की आराधना का विशेषाधिकार मिला है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने धन्य हैं। क्या हम अपने दैनिक जीवन में अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने गायन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और गवाही के द्वारा परमेश्वर यहोवा की महिमा कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए हम में दृढ़ संकल्प, त्याग, आज्ञाकारिता और विनम्रता की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि जंगल में चलना कितना कठिन है, परंतु परमेश्वर यहोवा हमारी उपासना से प्रसन्न होता है। हम इसीलिए तो बनाए गए हैं। इस्राएल के लोगों के साथ बहुत से विदेशी भी परमेश्वर यहोवा की उपासना करने को गए। यदि फिरौन ने कहा होता कि मैं तुम्हारे संग परमेश्वर की उपासना करने को आता हूँ, तो वो सारे दंड से, सारी विपत्तियों से बच जाता, परंतु क्योंकि उसमें वो नम्रता ही नहीं थी, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उसका मन कठोर कर दिया और उसके द्वारा आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम किए। और न केवल उन दिनों में, परंतु आज भी हम जो उनके वचन पढ़ते हैं, वो अपने नाम की महिमा हमारे जीवन में करते हैं। हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनके दिए गए वचनों का पालन करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो हमारे पुराने पापमय जीवन, पुराने मित्रों आदि को हमें छोड़ने की परिस्थितियां आएगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने और उसकी आराधना करने के लिए हमें अपने समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन का पालन करना होगा। और आज्ञाकारी होने के लिए हमें नम्रता की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में विनम्रता को अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद को इतना दीन बनाया कि मृत्यु तक वो दीन बने रहे। उन्होंने अपनी मृत्यु को भी सहन किया। आइए हम हर दिन एक कदम नीचे उतरकर खुद को विनम्र बनाना सीखें। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने दिए गए वादों के अनुसार आशीष देना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।